राजनेताओं का जीवन उनके सार्वजनिक जीवन से बेहद अलग होता है। पॉलिटिशियंस अपने निजी जीवन को बिल्कुल अलग रखना चाहते हैं। यही कारण है लोग उनकी प्रेम कहानी के बारे में ज्यादा परिचित नहीं होते हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे राजनेता भी हैं जिनकी प्रेम कहानियां राजनीति के डायरी में हमेशा चर्चा का विषय बने रहेगा। आज के एपिसोड में हम जानेंगे इन खूबसूरत पॉलिटिकल लव स्टोरीज के बारे में। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी और सोनिया गांधी राजनीति की दुनिया के सबसे खास कपल माने जाते हैं। इनकी प्रेम कहानी राजनीति में उतरने से पहले शुरू हुई थी। दोनों की मुलाकात साल 1965 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई थी। कुछ सालों तक प्यार में रहने के बाद आखिरकार दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। भारत में इस शादी का विरोध भी काफी हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों का प्यार सफल रहा। इस कहानी में दूसरा लव स्टोरी है सचिन पायलट और सारा अब्दुल्ला। सचिन और सारा दोनों ही भारतीय राजनीति के जाने पहचाने नाम हैं। लंदन में पढ़ाई के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। उस समय उमर अब्दुल्ला कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। इस पॉलिटिकल कपल की प्रेम कहानी काफी फिल्मी थी, जहां एक तरफ सचिन का परिवार शादी के लिए रजामंद था, वहीं अब्दुल्ला का परिवार शादी के खिलाफ। इसके पीछे वजह यह थी सचिन हिंदू और सारा मुस्लिम। ऐसे में दोनों ने परिवार के बगैर ही शादी के बंधन में बंध गए। आखिरकार लंबे समय के बाद दोनों के परिवार वालों ने रिश्ते को कबूल कर लिया। इस कहानी में तीसरा लव स्टोरी है हेमंत बिस्व शर्मा और रिनिकी भुवन शर्मा। रिनिकी बताती हैं हेमंत जब उनसे मिले थे तो वह 22 साल के थे और रिनिकी खुद 17 साल की थीं। जब रिनिकी ने पूछा, मैं अपनी माँ से क्या बताऊं? हेमंत ने कहा, उनसे कह देना मैं एक दिन असम का मुख्यमंत्री बनूंगा। रिनिकी बताती हैं, जब हेमंत विधायक थे तब हमारी शादी हुई। बाद में वह मंत्री बने। जब उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते देखा तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह सच है। आज उनके 2 बच्चे हैं और हैप्पी मैरिड लाइफ है। असम राज्य में यह दंपति आज एक उदाहरण है। इस कहानी में चौथी लव स्टोरी है अखिलेश यादव और डिंपल यादव। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी लव स्टोरी भी किसी फिल्म से कम नहीं थी। मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे के लिए लालू की बेटी मीसा का हाथ मांगा था, लेकिन उनके बेटे ने मन में कुछ और ही सोच कर रखा था। अखिलेश को आर्मी कर्नल एस.सी. रावत की बेटी डिंपल से प्यार हो चुका था। इस रिश्ते के लिए पिता मुलायम सिंह बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तब अखिलेश ने अपनी दादी और पॉलिटिशियन अमर सिंह की मदद ली। लंबी सिफारिश के बाद आखिर मुलायम सिंह ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। 24 नवंबर साल 1999 को दोनों का विवाह हुआ और आज एक सुखी जिंदगी बिता रहे। इस कहानी में 5वीं लव स्टोरी है दिग्विजय सिंह और अमृता राय। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और राज्यसभा टीवी की जानी मानी एंकर रही अमृता राय की लव स्टोरी काफी फेमस रही, जहां दोनों के कबूलनामे से पहले ही कहानी कंट्रोवर्सी में बदल गई। अमृता ने सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए अपना अकाउंट हैक होने की बात कही, जिसके कुछ ही देर बाद उन्होंने लोगों को अपने तलाक के बारे में बता दिया। साथ ही उन्होंने पॉलिटिशियन दिग्विजय सिंह और अपने प्रेम का ऐलान कर दिया। मीडिया में खबर आने के बाद इस विषय पर जमकर राजनीति हुई। आखिरकार दोनों ही शादी के बंधन में बंध गए।
आज के एपिसोड में हमारे आखिरी लव स्टोरी है शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर। शानदार अंग्रेजी के लिए जाने जाने वाले पॉलिटिशियन शशि थरूर की लव स्टोरी काफी ट्रैजिक रही। सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर पहली बार साल 2008 में दिल्ली में मिले थे। दोनों के बीच दोस्ती की शुरुआत हुई। साल 2010 में शशि ने सुनंदा को प्रपोज किया और अगस्त के महीना में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शशि थरूर और सुनंदा दोनों की यह तीसरी शादी थी। थरूर इससे पहले 2 शादियां कर चुके थे, वहीं सुनंदा की भी यह तीसरी शादी थी। हालांकि साल 1997 में सुनंदा की मौत हो गई, जिसका इल्जाम शशि थरूर पर आया। तो ये थे भारतीय पॉलिटिशियंस और उनकी कुछ प्रेम कहानी। वैसे दोस्तों, आपका क्या राय है इन राजनीतिक नेताओं के प्रेम कहानियों के ऊपर? कमेंट बॉक्स में कृपया आपके कीमती राय दीजिए। इसी के साथ आपके दोस्त नंदन विश्वास को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कुछ राजनीति के नए कहानियों के साथ। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।